हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बच्चों, आप सभी का फाइनल एग्ज़ाम हो गया है और आप सभी बच्चे नए क्लास में चढ़ गए हैं। आप सभी को नया नया बुक कॉपीज़ मिला है, न्यू सेशन चालू हो गया है और आप सभी का पढ़ाई भी चालू हो गया है और आप खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर कविता को पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताऊंगी। ये पाठ्य पुस्तक हिंदी का ये पपिया है और ये भाग 6 है, जिसका चैप्टर 4 बहुत ही सुंदर कविता है। घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से, जिसका कवि है अशोक चंद्र। इस कविता को मैं पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताऊंगी। तो बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा चैनल में 5005 सब्सक्राइब हो गया है और ये इसलिए संभव हुआ कि आप सभी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। इसलिए जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जिन बच्चों ने भी किए हैं, उन सभी बच्चों को मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ, मैनी थैंक्स। और सभी बच्चों को मुक्ता मिश्रा तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी प्यार। इसी तरह आप सभी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आपको जो भी पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी उसको पढ़ाने का। तो बच्चों, चलिए मैं आज का पाठ शुरू करती हूँ। पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको ये कविता बहुत ही सुंदर लगेगा। घर बनता है घर वालों से, दरवाजों से ना दीवालों से, घर बनता है घर वालों से। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कोई भी घर केवल दरवाज़ा, खिड़की या दीवालों से नहीं बनती है, बल्कि घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से। यानी जो प्यार से, जो परिवार, कोई भी परिवार के लोग जब प्यार से उस घर में रहते हैं तभी वो घर घर जैसा बनता है। अच्छा कोई मकान बनाएगा, पैसा खूब लगाएगा, पर रहने को नहीं आएगा तो घर उसका भर जाएगा सारा मकड़ी के जालों से। अच्छा कोई मकान बनाएगा। यहाँ देखिए शब्दार्थ भी हम लिख दिए। दीवार मतलब होता है दीवार, मकान मतलब होता है मकान। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कोई अच्छा मकान बनाने के लिए खूब पैसा लगाएगा, एकदम आलीशान बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा को लगाएगा और बहुत आलीशान घर बनाएगा। घर रहने को नहीं आएगा, लेकिन उसमें कोई भी उस घर में रहने के लिए नहीं आएगा तो घर उसका भर जाएगा सारा मकड़ी के जालों से। मान लीजिए कोई आलीशान घर बनाया, बहुत पैसा खर्चा किया और बहुत सुंदर घर बना दिया, लेकिन उस घर में कोई भी आदमी नहीं रहता है, कोई भी इंसान नहीं रहता है, तो वो घर क्या होगा? वो घर में पूरा मकड़ी का जाल भर जाएगा। दरवाजों से ना दीवालों से, घर बनता है घर वालों से। कवि कहते हैं कि केवल दरवाजों और दीवालों से घर नहीं बनता, घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से। घर में जब कोई ना होता है, दादी है और ना पोता है। कवि कह रहे हैं कि कोई घर में, जब कोई घर में रहने के लिए ना दादी ना हो और पोता ना हो, घर अपने नैन भिगोता है, भीतर ही भीतर रोता है। जिस परिवार में ना दादा दादी हो, ना पोता पोती हो, कोई नहीं हो, तो वो घर क्या होता है? उसका नैन भीग जाता है पानी से, यानी वो रोते रहता है, वो घर दुखी रहता है क्योंकि उसमें रहने के लिए कोई नहीं है। घर हंसता बाल गोपालों से, लेकिन बाल गोपाल का मतलब, यहाँ देखिए नैन का मतलब आंखें, बाल गोपाल का मतलब बच्चे।
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कोई परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर बहुत ही खुशहाल लगता है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। वो हमेशा घर में हलचल मचा के रखते हैं, शोर मचा के रखते हैं, और जो बड़े बूढ़े जो होते हैं वो हमेशा उसके पीछे पीछे रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, इस तरह से करो, उस तरह से करो। इस प्रकार से घर के मेंबर लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो घर में सारा माहौल जो होता है वो खुशी का माहौल होता है और बहुत अच्छा लगता है। दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता है, घर वालों से। कभी कहते हैं कि केवल दरवाज़ा, खिड़की और दीवार से घर नहीं बनता है, बल्कि घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से। तुम रहे भी मगर लड़ाई हो, भाई का दुश्मन भाई हो। कह रहे हैं अगर घर में रहने वाले मेंबर है, अगर परिवार है, घर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आपस में मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं, भाई भाई से दुश्मनी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नंदी से तनी भौजाई हो। यहाँ पर देखिए, नंदी मतलब ननद और भौजाई मतलब भाभी। कह रहे हैं कि जिस घर में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो, ननद और भौजाई में मतलब भाभी में हमेशा क्लेश होता रहे, झगड़ा होता रहे, तनाव रहे, ऐसे में तो राम दुहाई हो। राम दुहाई मतलब भगवान ही बचाए, उस घर को तो भगवान ही बचाए। जिस घर में हमेशा झगड़ा, लड़ाई, भाई भाई में दुश्मनी हो, ननद भाभी में झगड़ा हो, उस घर को तो भगवान ही बचाए। घर घिरा रहेगा सवालों से, और वो घर हमेशा उसमें झगड़ा लड़ाई होते रहेगा, तो वो नाना प्रकार के विवादों से घिरा रहेगा। हमेशा जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, भाई भाई में, ननद भाभी में झगड़ा हो, वो हमेशा सवालों से यानी विवादों से घिरा रहेगा। दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता है, घर वालों से। फिर कभी कहते हैं कि घर केवल दरवाज़ों और दीवालों से नहीं बनता है, बल्कि घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से। गर प्रेम की ईंट और गारा हो। गारा, गर मतलब होता है अगर, और गारा मतलब होता है सीमेंट और रेत का मिश्रण। रेत मतलब बालू, जो सीमेंट बालू मिलाकर जो बनाया जाता है, जो मिश्रण, और जो ईंटा को जोड़ा जाता है। तो कभी कह रहे हैं कि गर मतलब अगर ये ईंट और जो गारा होता है वो जो प्रेम का हो, घर बनने के लिए अगर ईंट जो जोड़ा जाता है गारा से, वो अगर प्रेम का हो, हर नींव भाईचारा हो, तो वो नींव बहुत ही मजबूत बनता है। उसी तरह अगर भाई भाई में प्रेम हो, कंधों का छतों का सहारा हो। जिस प्रकार एक छत तभी मजबूत होता है जब उसका पिलर मजबूत हो, अच्छा से उसमें पिलर दिया जाता, तो वो घर बहुत मजबूत बनता है। उसी तरह अगर भाई भाई, घर के लोग, सारे लोग सदस्य मिलजुल कर रहे, कंधों से कंधों मिलाकर चले, एक दूसरे के सुख दुख का साथ रहे, दिल खिड़की में उजियारा हो, सबके दिल एक दूसरे के लिए ममता से, प्यार से भरा रहे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, घर गिरे नहीं भूचालों से। तो ऐसे परिवार को कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर उस परिवार में, परिवार के लोगों में प्रेम रहे, एक दूसरे का सुख दुख में रहे, मिलजुल कर रहे, तो कोई भी तीसरा आदमी उस घर को कभी भी नहीं तोड़ सकता। जिस तरह घर अगर मजबूत से बनाया जाए, उसका अगर पिलर मजबूत रहे, तो वो घर कितना भी भूचाल आए, भूचाल मतलब भूकंप, कितना भी भूकंप आए तो वो घर टूट नहीं सकता। इसी तरह कभी कहना चाहते हैं कि घर में रहने वाले अगर परिवार के लोग मिलजुल कर
अच्छे से कंधे मिलाकर रहे तो उस परिवार को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। दरवाजों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से। फिर अंत में कवि कहते हैं कि घर केवल दरवाजे खिड़की या दीवार से नहीं बनता है, बल्कि घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से। यानी घर में रहने वाले सभी लोग अगर मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, प्रेम से रहे, तो वो घर घर जैसे रहता है। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा कविता अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप चाहते हो तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं एक बार आप सभी को थैंक्स कहती हूँ। मुक्ता मिस की तरफ से बहुत बहुत प्यार हमारे सारे बच्चों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।